अगर आपने इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लिया बिना स्किप किए, सो आई प्रॉमिस टू यू कि ये वीडियो आपका पूरा ट्रेडिंग माइंडसेट और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पूरा चेंज कर देगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रोफेशनल्स का माइंडसेट शेयर करूंगा और अपनी गलतियां जो मैंने 3 साल में की और उनको रियलाइज़ करने के बाद मैंने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, वही रिस्क मैनेजमेंट जो बाकी लोग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप लोग को समझाते हैं, जिसमें आप लोग का काफ़ी दिमाग ख़राब होता है, बट हम आपको अपने तरीके से समझाएंगे जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, हम बिगिनर्स क्या करते हैं स्टार्टिंग में, जो कि मैंने भी की थी। एक बड़े ट्रेडर को हमने देखा, किसी इन्फ्लुएंसर को देखा जिसका करोड़ों का कैपिटल है और वो रोज़ डेली 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का प्रॉफिट बना रहा है। तो हम उसको देख के मार्केट में घुस जाते हैं, जिसके कारण हम अपना सारा कैपिटल लॉस कर देते हैं। ये चीज़ हमें नहीं करनी। हमें पूरा रिस्क को मैनेज करते हुए, पूरा नॉलेज लेते हुए हमें मार्केट में एंटर होना चाहिए। सपोज़ आपका जो पहला कैपिटल है, सबको मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो पहला कैपिटल हम सबका होता है, मेरा भी था। सो जो पहला कैपिटल होता है उसे हमें फ़ीस की तरह लेना होगा। फ़ीस की तरह आई मीन शेयर मार्केट को हमें देना होगा, मार्केट को हमें देना होगा। क्योंकि आप लोग कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो या कोई भी कोर्स करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग या कुछ भी आप करते हो, आप वहाँ पे पैसे देते हो। 50,000, 60,000, 1 लाख कोर्सेज सेल होते हैं, आप लोग उन कोर्सेज को बाई करते हो, वो फीस दे रहे हो आप लोग, है ना। वैसे ही हमें मार्केट को भी अपना पहला कैपिटल एज अ फीस हमें उसको देना ही होगा। ये कंपलसरी है। मेरे साथ भी यही हुआ और भी बहुतों के साथ हुआ होगा। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका पहला जो भी कैपिटल है वो एज अ फीस आप मान लो। आप तैयार होने चाहिए, आपका माइंडसेट फिक्स होना चाहिए कि हाँ, मैं मार्केट को देने के लिए तैयार हूँ। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, जो भी आपका कैपिटल है आप उसको देने के लिए तैयार हो। बट हमने जो पैसा दिया, हमने देने के बाद क्या सीखा, क्या गलतियाँ की, हर एक गलती से हमें एक नई सीख मिलती है। अगर मैं रोज़ ट्रेड करता हूँ, रोज़ मैं ट्रेड लेता हूँ, तो अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं उससे भी कुछ एक नया सीखता हूँ, और मेरा लॉस होता है तो उससे भी मैं कुछ एक नई सीख सीखता हूँ। तो हमें जो पैसे हम दे रहे हैं उससे हमें कुछ सीख मिलनी चाहिए, हम कुछ सीखें। तो पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करो आप सब कि हमारा जो पहला कैपिटल है वो एज अ ट्यूशन फीस हम मार्केट को देने के लिए तैयार हैं, तब जाके आप ट्रेडिंग कर पाओगे। दूसरी चीज़, हमें कभी भी बड़े प्रॉफिट पे फोकस ही नहीं करना, हमें हमेशा फोकस करना है अपने कैपिटल पे। अपने कैपिटल पे आप जितना फोकस्ड रहोगे, आपके प्रॉफिट डे बाय डे उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपको अपना कैपिटल बढ़ाना है, ना कि प्रॉफिट। प्रॉफिट आप फिक्स रखो, अब आपका कैपिटल ऑटोमेटिकली आपका बढ़ता जाएगा। मान लो आपके पास 10,000, 20,000, 25 या 30,000 रुपये हैं, तो आप एक दिन में ट्रेड लेते हो एज अ स्कैल्पर, आपने 1,000 रुपये का ट्रेड लिया, तो आप उस पर कितने परसेंट तक का रिटर्न्स आप चाहोगे? 0.5% एक ट्रेड पे। तो आप ऐसे करके दिन में 7-8 ट्रेड लोगे। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो मैक्सिमम आपको 3 से 4 ट्रेड लेनी है, और हर एक ट्रेड पे 2% तक का रिटर्न आपको लेना है। तो ये हो रहा है हमारा रिवॉर्ड। बट हमें इस पर रिस्क कितना लेना है? मैं वैसा नहीं हूँ कि मैंने 1,000 रुपये लगा के मैं 1,500 रुपये बनाऊँगा या 1,600 रुपये बनाऊँगा, नहीं। मैं वो हूँ, मैं 500 लगा के रिस्क पे डाल के मैं 1,500 रुपये कमाऊँगा 3 ट्रेड में। तो हमें ये कैसे करना है, तो चलो मैं आपको ये काफ़ी अच्छे से बताता हूँ। और अगर आप लोग को अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना और टेलीग्राम पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। मैं वहाँ पे जल्दी गिव अवेज भी स्टार्ट करूँगा कैपिटल का। सो हमें क्या करना है, मान लो आपके पास 10,000 रुपये है, तो हमें पूरा 10,000 का ट्रेड नहीं लेना। एज अ इंट्राडे ट्रेडर, आप अगर इंट्राडे से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 2% का रिस्क रिवॉर्ड लेना है, आई मीन 2% का रिवॉर्ड लेना है उसमें। तो आपको आपकी पहली ट्रेड लेनी पड़ेगी 1,000 से 500 के बीच। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप 1,000 या 500 मान लेते हो, 1,000 की आपने ट्रेड ली, ठीक है। तो उसमें आपने पहला प्रॉफिट जो बनाया उसका 2% यानी 20 रुपये आपने बनाया 1,000 रुपये लगा के, ठीक है। अब आपको सेकंड ट्रेड लेनी है, फिर उसमें ऐसे करके आपको 3 से 4 ट्रेड लेनी है। मैंने क्या बोला, आपको अपने कैपिटल पे ध्यान देना है, ना कि प्रॉफिट पे। अगर मान लो मैं आपको एक सीधा कैलकुलेशन बताता हूँ, आपके पास 1,000 रुपीज़ है। छोटा सा एक कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास 1,000 रुपये हैं। आपने क्या किया, आपने रोज़ डेली ट्रेड ले रहे हो 5% के हिसाब से। आपने दिन में एक ट्रेड लिया जिसमें आपका 50 का प्रॉफिट हो गया।
फिर आपको क्या करना है, दूसरा ट्रेड लिया, उसमें भी आपका 50 का प्रॉफिट हुआ। 1000 लगा रहे हो लेकिन 50 का प्रॉफिट, मैं समझ सकता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर आप 1000 लगा के 50 का छोटा प्रॉफिट लेते हो एज अ बिगनर, तो वो 25 दिन बाद, 20 दिन बाद वो आपका 1000 रुपये ही हो जाएगा। अगर आपने 1000 की इन्वेस्टमेंट में आप 2000 बना रहे हो 1 मंथ बाद, तो आपका कैपिटल 2000 हो जाएगा। जब आपके पास 2000 होगा तब भी आप यही सेम स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे। आप 1 साल तक देखोगे आपके पास कब 1 लाख रुपया हो जाएगा कैपिटल आपका, आपको खुद पता नहीं चलेगा। ये चीज़ मैंने खुद अपने साथ अभी तक मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरा कैपिटल अभी भी मेरे पास वापस से अच्छा खासा आ गया है। पिछली वीडियो आपने देखा होगा, उसमें मैंने बहुत कुछ आपको बताया। सो वो सारी चीज़ें भी इन सब में सीख है। और मेरी पहली चीज़ जो मैंने आप लोग को बताई कि आप लोग अगर मार्केट में एंटर हो रहे हो तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि वो मेरा जो फर्स्ट कैपिटल है वो मैं मार्केट को एज अ फीस दे दूँगा। ठीक है, आपको वो एज अ फीस आपको देनी ही है, क्योंकि आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कोई भी कोर्स ले रहे हो, तो आप वहाँ पे पैसा दे रहे हो और कुछ सीख रहे हो। एक टाइम आने के बाद आपको लगेगा वहाँ पे मेरा पैसा वेस्ट हुआ, वहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हुआ, बट नहीं, आपका जो पैसा गया, आप हर एक लॉस ने आपको एक नई सीख दी, जो कि मुझे भी दी थी। इसलिए आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, वो मेरा पैसा था, वो चला गया, एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, अगर आपका लॉस हो भी गया, ठीक है, आपके पास 10,000 थे, 5,000 का लॉस हुआ, तो एक्सेप्ट करो, हाँ वो हो गया। अब इस चीज़ से मैंने कुछ नया सीखा कि आज मैंने ये गलती की, अब कल वो गलती दोबारा से ना हो। तो पहली चीज़ एक्सेप्ट करना सीखो और हमेशा अपने कैपिटल पे ध्यान दो। आपका कैपिटल बढ़ाओ, ना कि रिस्क। आपने 10,000 लगा के 50,000 60,000 का प्रॉफिट सोच रहे हो, नहीं। आप 10,000 लगाओ या 5,000 लगाओ। आपके पास अगर 10,000 है तो उसमें से आप उसका 1%, आई मीन 10% का रिस्क लो। 1000 रुपये का रिस्क लो, उससे आप 1500 बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे करके आप अपने कैपिटल को बढ़ाओ, ना कि रिस्क या रिवॉर्ड को। रिवॉर्ड भी फिक्स रखो, रिस्क भी फिक्स रखो, और ऐसे करके आप अपने कैपिटल को इंक्रीज करो मेरे दोस्त। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ना कि एक गैम्बलर जो 10,000 लगा के 1 लाख 2 लाख 5 लाख के सपने देखता है, जो कि 99% लोग यही करते हैं। 10,000 का रिस्क लेके वो सोचते हैं कि हमारे पास 10 लाख आ जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। हाँ, ये पॉसिबल भी है, होता भी है बहुतों के साथ, ठीक है, बट सबके साथ नहीं होता। अधिकतर लोग इसमें लॉस कर जाते हैं। तो अपने कैपिटल पे ध्यान दो, और हाँ, ये चीज़ एक्सेप्ट करना सीखो कि आपका लॉस हुआ, होने दो, कोई बात नहीं, वो ट्यूशन फीस है, तू ले जा, मार्केट को बोलो तू ले जा, बट ठीक है, मैंने इस चीज़ से सीखा, कुछ नई सीख मुझे मिली, अब ये गलती मैं दोबारा रिपीट ना करूं। ठीक है, आपका 20,000 25,000 फर्स्ट कैपिटल आपका जाएगा ही जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़, एक प्रोफेशनल ट्रेडर या एक बड़ा ट्रेडर कभी भी अपने प्रॉफिट को नहीं देखता, वो हमेशा अपने कैपिटल को देखता है। और अगर उसने लॉस किया तो उसने क्या सीखा, वो ये चीज़ पे फोकस करता है। वो कभी अपना प्रॉफिट नहीं देखता, वो अपना रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट को, रिस्क को पूरा मैनेज करते हुए चलता है। मैं बहुत से ऐसे ट्रेडर्स के साथ बैठता हूँ, मेरे ही फ्रेंड्स हैं जो 10 साल 20 साल एक्सपीरियंस है, बहुत से 15 साल एक्सपीरियंसड है, और कुछ मेरी तरह 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हैं। और मेरे ज़्यादातर दोस्त बिजनेसमैन हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ट्रेडिंग नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टर की बात अलग है, एक ट्रेडर की बात अलग है। हालांकि इन्वेस्टर ज़्यादा फायदा में रहता है। सो हमें तो यहाँ पे ट्रेडिंग के बारे में जानना है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसमें हम पहले रिस्क मैनेजमेंट हम सीखते हैं। मान लो आपके पास 10,000 है और आपके दोस्त के पास भी 10,000 रुपये है, ठीक है, तो आप दोनों ट्रेडिंग करते हो, बट आप क्या कर रहे हो, आप 1,000 रुपये का रिस्क लेके उस पर आप 4,000 का रिवॉर्ड ले रहे हो। और वहीं आपका दोस्त है जो 4,000 का रिस्क लेके 1,000 रुपये का रिवॉर्ड ले रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक दिन में 4 ट्रेड लेते हो 1,000 रुपये के रिस्क के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपके अगर 2 लॉस भी होते हैं तो आपका 2,000 जाएगा। लेकिन अगर 2 आपके प्रॉफिट होते हैं तो आपका 8,000 रुपये आएगा, वो लॉस रिकवर होते हुए। लेकिन वहीं पर अगर आपका जो दोस्त है वो 4,000 का रिस्क ले रहा है, लेकिन रिवॉर्ड ले रहा है सिर्फ 1% का, यानी 1,000 रुपये का, अगर उसकी 2 ट्रेड लॉस हो जाती है तो उसका 8,000 रुपये जाएगा, लेकिन उसके पास 2 प्रॉफिट होने के बाद सिर्फ 2,000 आएगा। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं समझ सकता हूँ कि पहली बार प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप दोबारा से देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आपको जो चीज़ें मैंने समझाई ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हो या करने वाले हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिल जाएगा रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, इसको जो फॉलो करता है, जो इसको एक्सेप्ट करता है,
वो काफ़ी जल्दी प्रॉफिटेबल और बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकता है कम अमाउंट के साथ भी। ठीक, आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे थी दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।